नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अंदर एक प्रश्नावली करेंगे परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इसके अंदर अपने देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल अलग अलग टाइप से दिया होगा, किस प्रकार। कई बार अपने से त्रिज्या पूछेगा, कई बार क्षेत्रफल पूछेगा, कई बार परिधि पूछेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और एक इसके अंदर देखो बेसिक सी वृत्त की परिभाषा पूछ लेते हैं। वृत्त की परिभाषा बताओ क्या होगी। आकृति के अंदर देखो ये आकृति होती है, इसको बोलते हैं वृत्त अपने, ठीक। और वृत्त के अंदर ये जो बीच का बिंदु होता है इसको बोलते हैं केंद्र, और इसको बोलते हैं परिधि। तो अब देखो परिभाषा अपनी क्या बनी, देखो समतल में स्थित, ये देखो पूरा समतल है, समतल में एक बिंदु स्थित है, और इस बिंदु से देखो ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जो इस बिंदु से समान दूरी पर हो। तो अपने लिखेंगे किसी समतल में स्थित, समतल में स्थित ऐसे गतिमान बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ जो इस प्रकार गमन करे ताकि सदैव दिए बिंदु से समान दूरी पर हो, अब देखो अपनों ने लिखा, देखो किसी समतल में स्थित ऐसे गतिमान बिंदुओं का बिंदुपथ जो कि इस प्रकार गमन करे ताकि सदैव दिए बिंदु से समान दूरी पर हो। देखो ये है दिया बिंदु, इस दिए बिंदु से देखो ये दूरी समान होगी, ठीक है। इस प्रकार जो समान दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदुपथ होगा, इन्हीं बिंदुओं के पथ को बोलेंगे अपने वृत्त, ठीक है। और जो समान दूरी होती है ना, ये केंद्र जो मान दिए बिंदु से जो समान दूरी होती है, इस समान दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो ये होगी त्रिज्या, और दिए बिंदु को बोलते हैं वृत्त का केंद्र, और जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है इसको बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो ये तो होगी वृत्त की बेसिक सी जानकारी। एक बात और देख लो, एक इसके अंदर होती है त्रिज्या, त्रिज्या तो अपनों ने बता भी दी, और एक होता है व्यास। तो व्यास देखो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये तो होती है त्रिज्या। लाइन होती है ना, इसको इस जो मिलाते हैं, देखो परिधि के कोई दो बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है, वृत्त के अंदर से होके। तो इन लाइनों को बोलते हैं जीवा बोलते हैं, इन लाइनों को क्या बोलते हैं, जीवा। तो व्यास क्या होता है, देखो सबसे बड़ी जीवा जो कि व्यास होती है। देखो दो बात ध्यान रखना, व्यास एक तो होती है सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर व्यास की परिभाषा की बात करें ना, तो परिभाषा ये होगी, देखो वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होके गुजरे, व्यास कहलाता है। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होके गुजरे, व्यास कहलाता है, ठीक है। जीवा की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर सबसे बड़ी जीवा पूछे तो वो होगी व्यास होगी, ठीक है। और अब देखो परिधि के कोई भी दो बिंदु परिधि से मिलाएं, देखो इस प्रकार मान लो ये बिंदु है, अगर इनको अंदर से मिलाएंगे तो ये होगी जीवा, अगर इनको परिधि से मिलाएंगे तो इसका नाम होगा चाप, याद रखना आप, चाप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, तो आप ये उतारिए। और इसके अंदर अपने दो एक बेसिक फॉर्मूले याद रखेंगे। तो वो बेसिक फॉर्मूले देख लो क्या है। एक तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अब देखो आर क्या है, देखो आर है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और एक वृत्त की परिधि याद रखना, वृत्त की परिधि, और तो परिधि क्या होगी, देखो
परिधि होगी 2πr, 2πr, और r यहाँ पे क्या है देखो वृत्त की त्रिज्या ही है, वृत्त की त्रिज्या। और पाई का मान आपको ध्यान रखना, पाई का मान जब तक क्वेश्चन के अंदर ना दिया हो तब इसका मान लेना, पाई का लेना 22/7, नहीं तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा भी 3.14 लेना, कोई भी मान दिया होगा वो लगाना है। और अगर कोई मान ना दिया हो तो इसका मतलब पाई का मान कितना होगा 22/7, और पाई की कोई यूनिट नहीं होती, सीधा पाई का मान होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो फॉर्मूले आपको याद होंगे, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना πr², और एक वृत्त की परिधि याद रखना 2πr। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। प्रश्नावली देखो 15.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, और अपने को बताना है एक तो वृत्त की परिधि बतानी है, एक वृत्त का क्षेत्रफल बताना है कितना है। तो अब देखो त्रिज्या दे रखी है, तो इसका मतलब देखो r का मान तो अपने पास है, तो r का मान कितना होगा 3.5 सेमी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, निकालने की एक तो परिधि निकालनी है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr, 2πr, मान पुट कर दो, देखो 2 और पाई का मान देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा है तो अपने क्या लगाएंगे 22/7, और r का मान देखो कितना है 3.5, तो 3.5। ठीक, अब देखो अब आप इन काट दो, मान आएगा देखो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगी 0, 1 और 0। अब इनको काट दो, देखो 7 के पहाड़े से काटो, देखो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 के पहाड़े से काटो, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और इस 2 से ये 2 काट दो, तो मान क्या आया 22। क्योंकि अपनी त्रिज्या देखो किस में दे रखी है, सेमी में दे रखी है, तो परिधि भी किस में आएगी सेमी में, तो आगे 22 सेमी। एक अपने को निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², πr², तो पाई का मान 22/7, r², तो r का मान देखो 3.5, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो आप इसको, 3.5 गुणा 3.5। ठीक है, और अब इनको देखो काट दो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 10, तो 7 के पहाड़े से काट दो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 के पहाड़े से काट दो, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2 और यहाँ पे आएगा 11। ठीक, अब देखो ये दोनों 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो काट दो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो मान क्या आया अपना ऊपर, तो देखो 11 और 7, 11 गुणा 7, और बटे में क्या आया, ये 2 तो कट गए, ये 2 बच गया 2, तो कितना आया 11 7 77/2, और 77 में 2 का भाग लगाएंगे तो 38.5 सेमी। क्योंकि अपने देखो क्षेत्रफल आया तो सेमी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे याद रखना क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेमी स्क्वायर, और परिधि की यूनिट होती है सेमी होती है। अगर यहाँ पे मीटर दिया होता तो परिधि अपनी आती मीटर में, और क्षेत्रफल आता है अपना मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखना ये बात। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसे अगला क्वेश्चन 2 नंबर और देखो, अपना 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अपने को देखो परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चीज चाहिए, क्षेत्रफल के लिए आवश्यक होता है वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो अपने पास त्रिज्या तो नहीं है, पर त्रिज्या के बदले में अपने पास क्या परिधि है, तो अपने परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से फिर अपने क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिधि देखो कितनी दे रखी है, वृत्त की परिधि देखो, उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, वृत्त की परिधि दे रखी है अपने को कितनी, वृत्त की परिधि, तो और परिधि दे कितनी रखी है 44 सेमी, तो यहाँ पे लिख दो 44 सेमी, ठीक है। अब जो चीज अपने क्वेश्चन में दे रखी है ना उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो इसका मतलब वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है सूत्र होता है 2πr, तो परिधि क्या होती है 2πr। अब देखो ये भी परिधि है, ये भी परिधि है, तो इसका मतलब ये 44 सेंटीमीटर कब आया होगा, जब 2πr वाला फॉर्मूला लगाया होगा। तो इन दोनों का बराबर रख दो, तो इसका मतलब देखो 2πr का मान कितना आ गया 44। अब मान पुट कर दो, देखो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r, और इधर आ गया 44। अब देखो 22 को 2 से गुणा कर दो 44, तो इसका मतलब 44 है तो 44 काट दो आप, तो इधर आया r/7 और इधर आया 1। अब देखो बज्र गुणा कर दो, तो r का मान कितना आया, तो r का मान कितना हो गया 7 सेमी। अगर अपने पास देखो r मतलब त्रिज्या आ गई, अगर अपने पास त्रिज्या आ गई तो अपने क्षेत्रफल आराम से निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखो मान पुट कर दो, r का मान कितना 7 है, तो यहाँ पे मान पुट कर दो, देखो पाई का मान 22/7, r का मान 7 है तो 7 गुणा 7, 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, एक साथ काट दो और 22 का 7 से गुणा कर दो, 22 7 154, क्योंकि ये देखो क्षेत्रफल है और यूनिट यहाँ पे देखो क्या सेमी है, तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी सेमी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा किस प्रकार की है। क्वेश्चन के अंदर अपने को परिधि दे रखी थी, परिधि का फॉर्मूला लगाया 2πr, और 2πr का मान देखो 44 सेमी है, तो इधर से अपनों ने r कैलकुलेट कर दिया, भाई r कितना है, ठीक। ये r का मान अपनों ने वृत्त का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो 154 के आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इससे अगला क्वेश्चन और देखो आप, तीसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है, देखो एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और वह परिमाप ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो अपने को जो वृत्त दे रखा है ना वो अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार देखो किस प्रकार होगा। पहले तो आप इनके फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूले किस प्रकार बनेंगे। ये होगा अर्धवृत्ताकार, देखो ये पूरा होता है और इसको जब अपने आधा कर देंगे तो इसको बोलेंगे अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार में देखो चेंज क्या होता है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल देखो पूरा तो ये था, और अगर अपनों ने इसको आधा काट दिया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो देखो आधा हो जाएगा, देखो πr²/2। देखो आधा क्यों आया, क्योंकि देखो पूरा क्षेत्रफल था और अपनों ने आधा का बताना है, तो आधे का क्या हो जाएगा πr²/2। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। अब देखो परिमाप निकालना, जब परिधि बोले ना, परिधि का मतलब वृत्ताकार भाग बताना है, जब परिधि बोले तो सिर्फ अपने को इतना बताना है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार भाग को बोलते हैं परिधि, और अपने को बताना है परिमाप। परिमाप का मतलब देखो इसको एकदम बंद करना है, ये भाग भी और बताना है। तो किस प्रकार बताएंगे, देखो आधे का मतलब देखो
अगर मैं बोलूँ पूरे की परिधि कितनी है, तो पूरे की परिधि होती है 2πr, तो इसका मतलब आधे की क्या होगी, देखो मैं आपको बता दूं, अर्धवृत्ताकार का परिमाप। तो अर्धवृत्ताकार का परिमाप क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूँ पूरे का क्या होगा, तो पूरे का तो होगा 2πr, तो आधे का क्या होगा 2πr बटे 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2πr बटे 2। ठीक है, ये तो देखो सिर्फ इतने भाग का हुआ है, इस भाग का। अपनों ने क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परिमाप बताना है, तो परिमाप मतलब देखो ये भाग और काउंट होगा इसके अंदर। अब ये भाग है क्या बताओ, ये भाग व्यास नहीं है क्या, व्यास ही है, या मैं बोल दूं त्रिज्या का 2 गुना है। देखो ये त्रिज्या इसका मतलब 2 त्रिज्या जुड़ रही है, और 2 त्रिज्या जुड़ रही है तो अपने इसको इस प्रकार लिखेंगे 2r। ठीक है, अर्धवृत्ताकार का परिमाप क्या होगा 2πr बटे 2 और प्लस 2r। 2r क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये देखो व्यास और जुड़ गया इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपना अर्धवृत्ताकार का परिमाप क्या आया πr प्लस 2r। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। जब अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल की बात आए तो क्या करेंगे πr² बटे 2, और अर्धवृत्ताकार का परिमाप की बात करेंगे तो क्या आएगा πr प्लस 2r। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। और ये आया किस प्रकार मैंने आपको बता दिया, पहले तो इसका आधा किया 2πr बटे 2, और प्लस इसके अंदर देखो ये व्यास और जुड़ गया, तो 2π व्यास क्या बोलेंगे 2r, तो इसके अंदर 2r और जोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। एक तो अपने को त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या लिख लो r का मान, तो r का मान क्या 21 सेमी। एक बताना इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो πr² बटे 2। अब देखो बटे 2 क्यों लगाया, क्योंकि अर्धवृत्ताकार का बताना है, तो आप मान पुट कर दो। देखो पाई का मान देखो 22 बटे 7, और r का मान देखो कितना 21, स्क्वायर करनी है तो 21 गुणा 21, और ये बटे वाला 2 देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के इसको बटे में रखना है, हर में रखना है इसको। अब काट दो, देखो 7 के पहाड़े से 7 एकम 7 और 7 ये 21, और 2 एकम 2 और 11 दूना 22, 11 आएगा। अब देखो 21 को 3 से गुणा करेंगे, 21 3 63 और गुणा 11। अब देखो 63 को 11 से गुणा कर दो, 63 को 11 से गुणा करना मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में। किस प्रकार करेंगे, देखो पहले 3 लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 कितने होंगे 9, तो यहाँ पे लिखो 9, और फिर ये आगे वाला लिखेंगे कितना 6, तो 693 सेमी, सॉरी मीटर दे रखा है यहाँ पे, सेमी है तो सेमी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 693 सेमी स्क्वायर आ गया। एक अपने ने इसका बताना परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या था πr प्लस 2r। तो मैं लिख देता हूँ अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, देखो πr प्लस 2r। अब मान पुट कर दो, देखो पाई का मान 22 बटे 7, और r का मान देखो कितना 21 सेमी, तो 21 लगाएंगे, और प्लस 2r 2 गुणा 21। अब मान पुट कर दो, 7 एकम 7 और 7 तिये 21, और 22 तिये कितना होता है 66, और 21 दूना कितना होता है 42। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, 6 और 2 कितने हो गए 8, 6 और 4 कितने हो गए 10, 108, और ये आएगा सेमी में, क्योंकि देखो परिमाप या परिधि दोनों आएंगे सेमी में, क्षेत्रफल आएगा सेमी स्क्वायर में। तो इस अर्धवृत्ताकार का परिमाप कितना आ गया 108 सेमी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा किस प्रकार किया है अपनों ने। क्वेश्चन नंबर 4 और देखो,
चौथा क्वेश्चन अपने को दे रखा है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर चलता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन अपने को इस प्रकार दे रखा है कि एक स्कूटर का पहिया देखो 100 चक्कर लगाता है और 100 चक्कर के बाद उसने टोटल दूरी कितनी चली है 88 मीटर, तो अपने को बताना है पहिए की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन पहले तो समझ लो आप, देखो पहिया इस प्रकार होगा। ठीक है, एक पहिए की बात कर लेते हैं। जब ये 100 चक्कर लगाएगा ना पूरा, तो 100 चक्कर में ये दूरी कितनी चलेगा, दूरी चलेगा इसकी परिधि के बराबर। देखो अगर मैं इस पहिए को देखो खोल दूं, मान लो यहाँ से खोल दूं, तो ये पहिया देखो इस प्रकार बनेगा। मान लो ये पहिए का क्या होगी, परिधि होगी, तो इसका मतलब ये 100 बार चला है इस प्रकार। 100 बार चलने के बाद क्या हो गया, 88 मीटर टोटल जो दूरी नापी थी वो कितनी होगी 88 मीटर। तो अपना हमने बताना पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो पहिए की त्रिज्या के लिए अपने करेंगे क्या, पहले तो इसकी परिधि निकाल लेते हैं। ये देखो 100 चक्कर में चला, तो इसका मतलब परिधि को 100 से गुणा किया हुआ है ये तो। और पहले अपने परिधि का फॉर्मूला लगा के और आर का मान निकालने कुल मिला के, तो किस प्रकार निकालेंगे देखो। ठीक है, तो ये तो 100 चक्कर में अपनों ने निकालनी भी एक चक्कर में जितनी दूरी चलेगा ना वो होगी उसकी परिधि। जैसे देखो ये पहिया है, मान लो इसने एक चक्कर लगा दिया यहाँ से, इसने घूम के एक चक्कर लगा दिया, अब पहिया आ गया यहाँ पे, तो ये एक चक्कर में जो दूरी है ना वो इसकी परिधि और कुछ नहीं है। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, परिधि होगी। तो वो परिधि अपने निकालेंगे कितनी है। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा अपने को, 100 चक्कर में 100 चक्कर में चली गई दूरी, तो 100 चक्कर में कितनी दूरी चली गई है 88 मीटर, 88 मीटर। ठीक, फिर मैं निकालूंगा एक चक्कर में कितनी दूरी चली गई है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई, देखो 88/100 मीटर। ठीक है, अब देखो एक चक्कर में, और जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है ना वो किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। तो मैं लिख देता हूं एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये क्या आ गई, अपनी परिधि आ गई। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। तो इसका मतलब 2πr का मान क्या आ गया 88/100। और अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 गुणा पाई का मान क्या हो गया 22/7 गुणा r, और ये कितना हो गया 88/100। अब देखो 2 से काट दो, या तो देखो 22 दूना 44, तो और 44 दूना कितना हो गया 88, 2 से काट दिया। ठीक है, अब 2 के पहाड़े से और काट दो, 2 एकम 2 और इससे काटेंगे तो 50, तो 1/50 आ गया। ठीक है, अपने को निकालना आर का मान। तो आर का मान देखो किस प्रकार निकालेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर तो है r/7 और यहाँ पे क्या है देखो 1/50। अब बज्रगुणा कर दो, आप इनको बज्रगुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे देखो, या अपने को या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या देखो इस 7 को देखो, ये 7 इधर क्या भाग में इधर आया तो गुणा में, तो आर का मान कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 7/50 मीटर। अब देखो ये मान आ गया मीटर में। ठीक है, ये मान बिल्कुल ठीक है, त्रिज्या का मान। अगर अपने सेंटीमीटर में निकालना चाहिए ना, तो सेंटीमीटर में किस प्रकार निकालेंगे, 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से गुणा कर दो, ये मान आएगा मीटर में। देखो किस प्रकार, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देखो, तो आर का मान कितना होगा देखो 7/50 मीटर दे रखा है, और 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इस मीटर की जगह लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर। अब देखो 100 से काट दो, देखो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो आर का मान कितना आ गया देखो, 7 को 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब 14 सेंटीमीटर आ गया। मान ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर मीटर में पूछे तो, सेंटीमीटर में पूछे तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दे रखा 100 चक्कर में पहिया 88 मीटर चलता है। जो पहिए की परिधि होती है ना वो एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होती है। तो 100 चक्कर में दूरी दे रखी है 88 मीटर, अपनों ने निकाली एक चक्कर में कितनी दूरी चली 88/100 मीटर। ठीक, एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है ना वो होती है परिधि के बराबर, तो इसका मतलब इसकी परिधि कितनी है 88/100। तो यहाँ से अपनों ने मान देखा, तो आर का मान कितना आया 7/50 मीटर। मीटर तक तो ठीक है, अगर ये मान अपने सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मान क्या आएगा गुणा 100 करेंगे,
तो 50 से ये काटेंगे, 2 बार कटेगा, 7 को 2 से गुणा किया तो 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन और देखो आप। पांचवा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अपने को इस बार क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि पूछी है। तो परिधि के लिए अपने को क्या चाहिए, आर त्रिज्या का मान चाहिए। तो त्रिज्या का मान तो इसमें दे नहीं रखा है, पर त्रिज्या की जगह क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के पहले तो अपने क्या करेंगे, त्रिज्या का मान निकालेंगे। जो त्रिज्या का मान आएगा वो परिधि के फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसकी परिधि निकल जाएगी। ठीक, तो किस प्रकार करेंगे, देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 154। पाई का मान पुट कर दो 22/7, आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 154। अब इसको काट दो, देखो 22 के बड़े से। देखो इसको काटने के दो तरीके, या तो इसको डायरेक्ट काट दो और नहीं तो इसको दूसरी साइड में ले जाके ये जाएगा, देखो ये भाग में, 7 जाएगा गुणा में, 22 देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में। किसी चाहे तो आप सीधा काट दो, चाहे इसको दूसरी साइड में ले जाके काट दो। ठीक है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। या तो 22 के बड़े सीधे काट दो, देखो 22 7 होता है 154, तो ये 7 बार कटेगा, ये 7 है देखो भाग में, ये गुणा में आएगा, 7 गुणा 7 हो जाएगा एक तरीका। तो ये दूसरा तरीका क्या है, देखो आर स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, तो 154 गुणा ये 7, देखो जो नीचे की तरफ है उसको तो ले जाएंगे ऊपर, और जो ऊपर है उसको ले जाएंगे नीचे, बस इस प्रकार। बात तो वही है, देखो 22 के बड़े से काट दो, 22 एकम 22 और 22 7 154। आप 7 को 7 से गुणा कर दो, तो आर स्क्वायर का मान क्या आएगा, देखो 49। अपने को चाहिए आर का मान, तो आर का मान क्या आएगा, देखो स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो बनेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 49। और अब बताना 49 किसका वर्गमूल होता है, तो आपको पता होगा 49 किसका होता है, 7 का। तो इसका मतलब त्रिज्या अपनी कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। अपने को निकालनी इसकी परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बताऊं, वृत्त की परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला अपना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर मान पुट कर दो, देखो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 7, तो इस 7 से ये 7 काट दो, और 22 को 7 से गुणा, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 सेमी, 44 सेमी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा था क्षेत्रफल दे रखा था, परिधि पूछी थी। क्षेत्रफल से अपनों क्या निकाल लिया, त्रिज्या का मान, और त्रिज्या से अपनों क्या निकाली थी, परिधि। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन 5 तक करके देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन अपने आप अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।